देखिए देखिए, एक पॉजिटिव ऑरा तो कल निकल के आया, जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसे समझ में आया कि कहीं न कहीं अगर आश्वासन मिला है, जिन हम्म। अधिकारियों से मिला है बच्चों का आश्वासन, तो पॉजिटिव ऑरा के रूप में उसको एक्सेप्ट करें बच्चे। ये 5 दिन 7 दिन के अंदर में क्लियर ना हो जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से, तब तक समझिए कि आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट हमने बोला कि शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री का जो पूर्व के बयान रहे हैं और तालमेल नहीं खाता है कथनी करनी, तो इसको भी हम भरोसा में नहीं ले सकते। क्या बिहार के बच्चे 800 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते बताइए। हैं। अगर अफोर्ड कर सकते थे तो सरकारी नौकरी में 100 रुपया फार्म काहे किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? उनको नहीं सही पता बात है है। कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सब उनको पता है। डर इस बात का है कि आज हो गया, समझ लीजिए कि एकदम महीना खत्म होने वाला है। आज हो गया 20 सितंबर तारीख। खत्म है। अब 10 दिन में जो करना है कर ले, तो कहीं ये डेट ना खींच करके आचार संहिता तक पहुंचा दे, खाली इसी बात का डर लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुपल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को हम कह देते हैं कि थोड़ा सा इलेक्शन चल रहा है, इसलिए हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन आप लोग की आवाज जो है वो बुलंद थी और बुलंद ही रहेगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। धन्यवाद आपका। बात आप भी जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी अभी सबसे ज्यादा परेशान है बीपीएससी टीआरई 4 के सीट्स को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग डेलीगेशन टीम ले जाकर मुलाकात भी करती है। लेकिन जो भी अधिकारी लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हो गए या फिर अन्य अधिकारी हो गए, वो बस मौखिक रूप में आश्वासन देते हैं कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। मतलब कि जो 1,20,000 सीट्स थी, उससे ज्यादा सीट्स आ जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन लिखित रूप में अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं है। आपसे पूछते हैं कि क्या वाकई में सीट बढ़ने वाला है? तो हाँ बोलिए, अगर सीट नहीं बढ़ने वाला है विकास सर, तो ना बोलिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शिक्षक का बहुत ज्यादा सुनते हैं। विकास सर आप पर है। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, इसके 2 पहलू हैं, दोनों पहलू को आपको समझना पड़ेगा। पहला पहलू है जो कि इनके चरित्र को दिखा रहा है। चरित्र कहने का मेरा अर्थ यह है कि शिक्षा मंत्री जी का जो पूर्व के 2-3 महीना के बयान अगर आप देखेंगे, तो आपको एक चीज़ स्पष्ट नज़र आएगा कि जो इनकी कथनी है और जो करनी है, दोनों में बहुत ज़्यादा फासला देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसा आपने कहा कि डेलीगेशन टीम को आश्वासन दिया गया, तो मौखिक रूप से दिया गया, लिखित तौर से नहीं दिया गया है। कल हम सुने तो बहुत खुश हुए, हम भी वीडियो बनाए, लेकिन बाद में जब रात में हम इस पे विचार करना स्टार्ट किए, तो हमको यही लगा कि जब तक ये 5 दिन 7 दिन के अंदर में क्लियर ना हो जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से, तब तक समझिए कि आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट हमने बोला कि शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री का जो पूर्व के बयान रहे हैं और तालमेल नहीं खाता है कथनी करनी, तो इसको भी हम भरोसा में नहीं ले सकते हैं कि सीट बढ़वे करेगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये जाया नहीं जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जो आश्वासन दिया गया है, मौखिक रूप से जो दिया गया है, लिखित रूप से तो नहीं दिया गया है। लिखित रूप से दिया भी जाता तो देखिए, सरकार से आप लड़ तो नहीं सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, संविधान के दायरा में रह करके किसी बात को माँग सकते विकास हैं। सर एक सवाल लोगों के मन में जा रहा है, बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग ये भी भ्रम फैलाते हैं कि सीट नहीं है। क्या सीट नहीं है? क्या शिक्षकों सीटों की की सं कमी नहीं है बिहार में? देखिए, एक बात हम बताते हैं, सीट बिल्कुल है और सीट अभी वैकेंट है, आपको हम बता देते हैं। सीटों की संख्या बहुत पर्याप्त है। यहाँ पे अगर सरकार चाहेगी तो सीटों की संख्या बिल्कुल पर्याप्त। देखिए, तनी-मनी विद्यालय है और इतना हम्म। ज़्यादा विद्यालय है और शिक्षकों की समझिए कि कमी अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर कमी नहीं था तो किस आधार पर 2 महीना 4 महीना पहले से शिक्षा विभाग और सरकार ये कह रही थी कि हम 1,20,000 सीटों पर, कहीं न बिल्कुल। कहीं तो क्लू उनके पास भी इस बात को लेकर के है। सीट तो है, हम्म। सीट 1 लाख हम्म। प्लस खाली है, इतना आप मान लीजिए हाँ, अभी। आप ये कह रहे हैं ना कि सीट अवेलेबल है। विकास सर कह रहे हैं अवेलेबल है कि और सीट हर साल अवेलेबल है, टीआरई 4 टीआरई 5 ले जा सकती है। हर साल रिटायर भी तो टीचर होते हैं, शिक्षक रिटायर्ड भी तो होते हैं। हम्म। तो सीटों की शिक्षक सीट रिटायर होते हैं, पर्याप्त बिल्कुल। मात्रा में, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो क्या टीआरई 4 में जो सीटें आने वाली हैं, आप क्या आश्वासन देंगे या आप कंफर्म बताएंगे कि इसमें जो भी सीट्स आए, 1,20,000 आए या 1 लाख आए, उसमें 28,000 या 26,000 कंप्यूटर शिक्षक होने वाले हैं? देखिए, ये हम आश्वासन सिर्फ़ इस आधार पे देंगे चूँकि इन्होंने बार-बार वादा करके और छात्रों के बीच में एक दिया जलाया है ना जो उम्मीद का, ये बुझने नहीं देना है। छात्र उम्मीद पर खड़ा है। उम्मीद करके सरकार समझिए कि उम्मीद दिला करके और पीछे हट रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल। समझिए कि बच्चों के साथ इतना बड़ा गलत हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हुँ। तो अगर बिल्कुल कंप्यूटर वाला का नहीं 26,000, होता है।
हाँ, 26,000 बिल्कुल आना चाहिए और आएगा, हमको जहाँ तक लगता है, थोड़ा-सा डर तो आएगा। मन में सर, रह रहा है। टीआरई 4 के लिए आप भी बच्चों को पढ़ाए हैं, अभ्यर्थियों को पढ़ाए हुँ, हैं, उनको हुँ। कौन-सी बातों पर ध्यान देना है, कब तक कन्फर्मेशन है कि एग्ज़ाम होने वाला है, वो कुछ बोल सकते हैं? क्योंकि डेट तो सामने आ देखिए ही चुका है लोगों को। देखिए, एक पॉज़िटिव ऑरा तो कल निकल के आया, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, उसे ये समझ में आया कि कहीं न कहीं अगर आश्वासन मिला है, जिन हुँ, अधिकारियों से मिला है बच्चों को आश्वासन, तो पॉज़िटिव ऑरा के रूप में उसको एक्सेप्ट करें बच्चे और लड़ाई के साथ पढ़ाई वाला जो बात है ना, उसको एकदम समझिए जो कि शुरू प्रूव से करके आप लोग बच्चे बोलते दिखाएँ। आए। हाँ, अब बच्चों को थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ भी मुड़ जाना चाहिए। हुँ, पढ़ाई की तरफ भी मुड़ जाना चाहिए क्योंकि देखिए, सीट कितनों आ जाए, आप पढ़ेंगे नहीं तो सफलता प्राप्त तो होगी नहीं, सफल आप सही होंगे बात। नहीं। तो कहीं न कहीं उम्मीद की किरण मन में रखें, डर तो थोड़ा-सा हमको भी इस बात का है। डर इस बात का हमको भी है कि कहीं ये लोग चूँकि आपको पता है कि 3 अक्टूबर को 30 तारीख वाला मामला पता होगा कि इस 30 तारीख को जो अंतिम रूप से बिहार का मतदाता सूची जारी कर दिया जाएगा। सही बात है। और 3 अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो 3 अक्टूबर की 1 सेकंड लाइन पे रहिएगा। 3 अक्टूबर की अगर जी। हम लोग बात करें, हुँ, 1 सेकंड लाइन पे रहना है, अब थोड़ा-सा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, 3 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें, तो हुँ, 3 अक्टूबर को आपको सबको पता है हुँ, कि जो चुनाव आयोग है, वो डेट निर्धारित कर देगी कि आचार संहिता कब लगना है सही और बात है। कहे कि उसके बाद 22 कुछ 22 अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। हाँ, और 22 नवंबर से पहले चूँकि 18वीं विधानसभा करा लेना है। तो क्लियर सबको एकदम है। तो डर सब इस क्लियर बात है। का है कि ये डर इस बात का है कि आज हो गया समझ लीजिए कि एकदम महीना खत्म होने वाला है। आज हो गया 20 सितंबर तारीख। खत्म है। अब 10 दिन में जो करना है कर ले, तो कहीं ये डेट ना खींच करके आचार संहिता तक पहुँचा दे, खाली इसी बात का डर लगा हुआ है और कोई हुँ, बात नहीं है। ये इस बात का डर है नोटिफ़िकेशन कि ये 10 दिन में अगर अनाउंसमेंट हो जाता है लिखित रूप में कि सीट बढ़ने वाले, उसका डर है आपको? हाँ, तब क्योंकि कोई टीआरई टेंशन 4 तो नहीं है। क्लियर है। टीआरई 4 हाँ, होगा वो तब क्लियर है। उस पर लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई इस बात का है कि सीटों की संख्या क्या होगी, चूँकि सीटों पर्याप्त को सीटों लेकर। पर यहाँ हाँ, सीटों को लेकर चूँकि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो वर्तमान में सीटें दी गई हैं, वही सीटें हैं जो टीआरई 3 में बच गई थी। सही इस बात बात को है। याद रखें। हाँ, वही सीटें सर, अभी दी गई हैं। स्टेट का भी जो चीज़ है वो भी शुरू हो चुका है, लोग फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं क्योंकि 19 तारीख दे रहा था कि जीत हो गई, जीत हो गई। स्टेट पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे? टीआरई 4 से पहले सबसे बड़ा रोल अगर कोई नहीं, निभाएगा, नहीं, तो वो एसटीईटी है। एस्टेट में देख 1-2 समस्याएँ आ रही थी, उसमें अभी भी एक समस्या है, फी को हाँ, लेकर के बहुत पर्याप्त मात्रा में फी लिया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एस्टेट का जो फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें बहुत फी लिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा कितना कल लिया जा रहा रखा है सर? जो आज शायद जी, कितना लिया जा रहा है? कुछ बताया अभ्यर्थियों ने? शायद 800 से 900 रुपए के आस-पास वो फॉर्म फी लिया जा रहा है। दूसरा बात आपसे क्या है, पूछते हैं, इमोशनली एकदम क्वेश्चन, क्या बिहार के बच्चे 800 अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते बताइए। हैं। अगर अफ़ोर्ड कर सकते थे, तो सरकारी नौकरी में 100 रुपया फार्म काहे किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? उनको नहीं सही पता बात है है। कि नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सब उनको पता है। लेकिन यहाँ पे घुमा-फिरा करके सिर्फ़ चुनावी रणनीति है, खैर हमको उसमें नहीं जाना, हम शिक्षक हैं। हुँ, लेकिन ये हुँ, जो हुँ। एस्टेट में जो आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि एकदम 100 रुपया में फार्म भरवाएँगे। सही अब है। एक तरफ आप जवाब देते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी के लिए कहे थे, तो पात्रता परीक्षा है, गजब आप बात करते हैं सर। अरे हित तो हाँ, बच्चों का ही था ना, बच्चों का हित इसमें था, बच्चे ही उसके लिए आपको बैठेंगे ना। काम स्वाभाविक सी बात है। और दूसरा कल प्रॉब्लम एक चल रहा था कि 23-25 के बच्चों का पोर्टल नहीं ऑन हो रहा था, वो लाइन तो आज सुने हैं कि आने लगा है। बिल्कुल। उसमें सुधार हुआ है, तो कहीं न कहीं फी वाला जी। मामला जो है स्टेट को लेकर के वो ठीक नहीं है। इतना बच्चों से पैसा वसूली ठीक नहीं है। हुँ, कब तक सर स्टेट का सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और कब तक स्टेट की परीक्षा जो है वो हो जाएगी? देखिए 27 तारीख को स्टेट का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है और हमको लगता है कि एडिट करने का भी मौका उनको देना चाहिए। हुँ, अगर एडिट करने का मौका देते हैं तो समझिए कि थोड़ा-सा विलंब होगा। तो एग्ज़ाम जब भी होगा अब देखिए सॉरी अगर आयोग चाहेगी, सरकार चाहेगी तो दसों दिन में इस एग्ज़ाम को करवा सकती है। और कराने में बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे, इसमें कोई सही है। बुराई नहीं हाँ, है। तो इसको अभी 27 तक फॉर्म भराने देते हैं और फॉर्म भराने के बाद एडिट करने का मौका चूँकि कम से कम सुबह से 20 को फ़ोन हमको आ चुका है आज, कि सर हम यहाँ गलती कर दिए, सर हम यहाँ गलती कर दिए। तो एडिट करने का एडिट भी का बच्चों को एडिट का मौका मिलना चाहिए 1-2 दिन के लिए और एग्ज़ाम आप कभी भी करा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले एग्ज़ाम करा लीजिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखने के लिए क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं परीक्षा से पहले एक मोटिवेशन चाहिए रहता है जो आप हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो फी की धन्यवाद लड़ाई आपका। लड़ी जाएगी। हाँ, फ़ी के लिए मुद्दा उठेगा, फ़ी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, गलत चीज़ है। अब 10 दिन में सीट वाला सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। 10 दिन बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, 2, 4, 5 दिन में हो जाना चाहिए, 10 दिन के तो आचार संहिता लागू हो जाएगा फिर।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका।